45 श्लोक। अहोबत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राजय सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। अहो आहा, अर्जुन कह रहे ओह बत महत पापम, कितना आश्चर्य है, बहुत ही बड़ा आश्चर्य हो रहा है अर्जुन को। किस बात का आश्चर्य समझते हैं। महत पापम करतुम, कि हम महत यानी कि इतना बड़ा इतना महान पाप हम लोग करने के लिए उद्युत हो गए। व्यवस्थिता वयम, वयम वयम मैंने हम सब, संस्कृत में आता है अहम आवाम वयम। अहम मैंने मैं, आवाम मैंने हम दो, और वयम मैंने हम सब। समझ लग रही है बात। बहुवचन है वयम, एक वचन द्विवचन नहीं है, बहुवचन है वयम। अर्जुन कह रहा है कि हम सब, कितनी आश्चर्य की बात है कि इतना महान पाप, इतना बड़ा पाप करने के लिए डट गए हैं। यद्राजय सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता, कि राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को ही मारने पर तुले हैं। अर्जुन के मन में फिर से विषाद आया, अर्जुन के मन में फिर से मोह उठा कि हम लोगों ने क्या ऐसे पाप करे होंगे, हम लोगों ने क्या ऐसा विचार किया होगा कि हम अपने ही लोगों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं और इतने बड़े बड़े पाप करने को इस रण क्षेत्र में इकट्ठे हो गए हैं। तो कहते हैं कि कितने आश्चर्य की बात है, सुना रहे हैं श्री कृष्ण को वो, कि भाई कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि हम इतने जघन्य पाप कर्म करने के लिए इकट्ठे हो गए। ताना दे रहे हैं श्री कृष्ण को अर्जुन, क्योंकि मालूम है श्री कृष्ण केवल सुनी जा रहे, सुनी जा रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे। शुरू हुआ था शस्त्र गिराने से अर्जुन, शुरू हुआ था अपना रोना रोने से अर्जुन, शुरू हुआ था सबसे पहले कैसे मन में विषाद आया, शरीर के अंग कांपने लग गए, ये सब दिखा श्री कृष्ण को। गांडीव अस्त्र को नीचे गिर दिया अर्जुन ने, ये भी दिखा श्री कृष्ण को। फिर इतने से भी नहीं अर्जुन माना, तो अर्जुन ने तर्क वितर्क रखने शुरू कर दिए, सोसाइटी के, समाज के, सब चीज़ें बताई, बट फिर भी श्री कृष्ण कुछ बोल ही नहीं रहे। भाई मुँह से कुछ बोल ही देते कि भाई बात तो ठीक कह रहा है, समझा ही देते, कुछ भी नहीं बोल रहे। तो यही अर्जुन कह रहे हैं कि भाई हम, कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना महान पाप करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। 46वां श्लोक। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणनये धातराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अब अर्जुन ने सरेंडर कर दिया। अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण सुन लो मेरी बात। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारें तो ये भी अच्छा है, पर मैं युद्ध नहीं करूँगा। पूरी तरह से अब तो अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए कि यदि मैं तो निहत्था खड़ा हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अगर मारता भी है दुर्योधन, मुझे मार दे, मुझे को ये भी सही लग रहा है मुझे, अगर वह मुझे मार देता है, क्यों एटलीस्ट
मैं प्रत्युत्तर नहीं दूंगा तो ये युद्ध एक बारी में ही नक्की हो जाएगा, इतना बढ़ेगा नहीं। अंतिम श्लोक में पहुँचे हैं अब हम पहले अध्याय के, और वो श्लोक अब तो यानी कि अर्जुन तो पूरी तरह से गिर गए हैं, कोई तर्क वितर्क नहीं रहा, कोई समाज का भी नहीं चला, खुद भी पूरी तरह से यानी सरेंडर कर दिए अर्जुन। उनके मन में पहले ही आ गया था स्वजनों को देख करके कि मैंने तो युद्ध करना ही नहीं है, मोह के कारण आया था, और अब तो बोल दिए कि भाई मैं तो युद्ध नहीं करने वाला, बात ख़त्म हो गई। संजय उवाच, अब ये सब घटनाक्रम कौन देख रहे थे? संजय, जो धृतराष्ट्र को कमेंट्री दे रहे हैं कि युद्ध भूमि में क्या क्या हो रहा है। तो ये अंतिम श्लोक जो आता है 47वां श्लोक, ये संजय का आता है, श्रवण करें इसको भी। एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, संजय बोले कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अब आगे क्या होगा, अब श्री कृष्ण क्या क्या बोलेंगे वो हम फिर समझेंगे। जो एक्चुअल ज्ञान है, जो गीता, अब हमको क्या क्या फॉलो करना है, ये तो हमने समझ लिया कि हमारे सामने क्या क्या परिस्थिति आ सकती है। अब हम देखेंगे कि उन परिस्थितियों से निकला कैसे जाता है। क्या तत्व ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया, जिसके द्वारा अर्जुन फिर से युद्ध करेंगे और जीतेंगे भी। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।